गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने डे 5 में दो कमांडें सीखी थी, एक एक्सट्रूड और एक रिवॉल्व। ठीक है, तो उन कमांड को यूज करके हम क्या एक नया पार्ट बना सकते हैं। तो आज हम दो पार्ट बनाने वाले हैं। एक्चुअली आज की जो क्लास है वो पार्ट की प्रैक्टिस के लिए। आज मैं कोई न्यू कमांड नहीं करवा रहा, लेकिन जो डे 5 में कमांड करवाई थी उनको कैसे डे 6 में यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ। ये हमारे पास हमने नेट से डाउनलोड करी है। 173 इस पार्ट का नंबर है। तो ये एक कैमरे की शेप का पार्ट है, ये हमें बनाना है। ठीक है, तो इस पार्ट को आप देख सकते हो कि ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका साइड व्यू है। तो इस पार्ट को बनाने के अलग अलग तरीके हैं। क्या तरीके हैं कि पहले आप इसका साइड व्यू बना लो। साइड व्यू यानी कि ये लाइन कितने की है, 30 की, और हाइट कितनी है, 50 की। डायमीटर 50 लिखा है ना ये, तो यानी कि वो तो राउंड चीज है। तो हाइट कितनी है, 60। इससे पता चला कि जो सर्कल है वहां पे 5 ऊपर और 5 नीचे की जगह बच जाएगी ना, 60 माइनस 50 करेंगे तो। ठीक है ना। तो आप कैसे कर सकते हो, अगर आप साइड प्लेन लेते हो तो आपको यहां से ये प्लेन बनाना है 30/60 का, और उसे एक्सट्रूड कितने का करना है, 120 का। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप फ्रंट व्यू से 60/120 का रेक्टेंगल बनाओ और उसे एक्सट्रूड कर दो कितने का, 30 का। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हो कि एक बड़ा सर्कल बना रखा है और एक छोटा सर्कल उसके अंदर कट कर रखा है। जो बड़ा सर्कल है वो 60 का है और अंदर वाला सर्कल 50 का है। तो और इसको एक्सट्रूड कितने का किया गया है। अगर एक्सट्रूड की बात पूछोगे तो 10 और 10 20, और कट की बात पूछोगे तो 10 का कट। मतलब कि ये जो सर्कल है ना 50 वाला, ये अंदर काट रहा है इसको 10। और अगर एक्सट्रूड की पूछोगे ग्रीन कलर तो वो 20 है। डायमीटर यहाँ गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऑन कर लेता हूं NX12, गो टू फाइल, गो टू न्यू, मॉडल, मिलीमीटर। पार्ट का नाम क्या था, 173। सो राइट डाउन 173। कहाँ पे सेव हो रहा है, यहाँ पे। अगर आप चाहें तो इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ओके, मिलीमीटर पे ध्यान देना, मॉडल पे ध्यान देना और ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हो आपके पास एक्स वाई जेड ये प्लेन है। अगर मैं फ्रंट लेना चाहता हूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, जेड और वाई जेड प्लेन, अगर फ्रंट चाहिए तो आई विल प्रेफर वाई जेड प्लेन। ठीक है, साइड व्यू नहीं लेना चाहता मैं। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, होम बटन में आ जाइए, स्केच पे क्लिक कर दीजिए और कौन सा प्लेन चूज कर लीजिए, वाई और जेड। तो ये वाई और जेड प्लेन है, देख रहे हैं आप। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, वाई जेड पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो जैसा कि आपने एक रेक्टेंगल देखा था वहां पे, राइट। तो मैंने सेंटर पॉइंट वाला रेक्टेंगल लिया है। इस सेंटर पॉइंट से पहले हम इधर गए और फिर इधर गए। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको डायमेंशन दिखाना चाहता हूं कि डायमेंशन क्या थी। ये चीज 60 है और ये चीज 120 है। तो आप राइट क्लिक ओके कीजिए और इस डायमेंशन को परमानेंट बनाने के लिए यहाँ पे कितना लिख देंगे, 120। सो राइट डाउन यहाँ 43 की जगह पर 120 एंटर कर दीजिए, ओके क्लोज कर दीजिए। तो अगर ये कभी जैसे स्केच अभी देखो चला गया था ना, तो यहाँ पर एक बटन होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, इसको सेट कर सकते हो, फिट, कंट्रोल F ऐसे। ठीक है जी, ओके। और इसके बाद ये वाली जो डायमेंशन है ये कितनी थी, 60 एंटर। यहां तक कोई डाउट है आपको, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, फिनिश करना है स्केच को और इसे एक्सट्रूड करना है। इसको सिलेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी फर्स्ट टाइम किसी चीज को एक्सट्रूड करते हैं तो वो मिड से करते हैं, बोले तो मिरर प्लेन, सिमेट्रिक वैल्यू, ताकि जितना उधर जा रहा है उतना ही इधर भी जाए। और आपको याद होगा कि आपको कितने का एक्सट्रूड करना है। अब सामने से देख के तो बता नहीं सकते ना कितने का एक्सट्रूड होगा, तो कहां से देख के बता सकते हो, यहाँ साइड व्यू से या फिर टॉप व्यू से भी देखो 30 है, देख रहे हो। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 30 का एक्सट्रूड करने के बाद दो सर्कल बनाएंगे, एक तो 60 का और एक 50 का। पहले 60 का बना के एक्सट्रूड करेंगे, फिर 50 का बना के 10 का कट करेंगे। ठीक है जी, और वो बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में है।
तो चलिए मैं इसको जो एक्सट्रूड कर रहा हूं, तो कितने का एक्सट्रूड करूंगा मैं इसे? यहाँ कितना लिखेंगे? 15 क्यों लिखा जानते हो? क्योंकि 15 इधर है 15 उधर है, तो टोटल तो 30 हो गया ना। ओके बटन दबा देते हैं, तो ये बन गया। समझ में आया? अब यहाँ पे ये मेजर डिस्टेंस दिखाई दे रहा है तुम्हें? अगर आपको शक है कि भाई ये 30 का है या नहीं, एक पॉइंट वो सिलेक्ट कर लेना, एक पॉइंट ये सिलेक्ट कर लेना। तो देखो कितना दिखा रहा है, दिखा नहीं पा रहा ठीक से, ये देखो वो लिखा ना रेड कलर में काउंटिंग 30, तो 30 तक आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखो यहाँ भी आ गया। ये मतलब अगर तुम्हें शक है कि भाई वो हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, ये ब्लू कलर की लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी करने से क्या हो जाता है? हाइट। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से स्केच की कमांड लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, और पहले सर्कल कितने का बनाएंगे? 60 का। अब माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता 60 का और 50 का इकट्ठा बना के उसे एक्सट्रूड कर दे? नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक्सट्रूड अलग है और एक्सट्रूड कट अलग है। अगर सेम वैल्यू का होता तो हम कर लेते हैं। तो चलिए फिनिश करते हैं इसको। और इसे कितने का एक्सट्रूड किया हमने? 20 का। यहाँ पे सिलेक्ट करो में इसको सर्कल को सिलेक्ट करो और कितनी वैल्यू लिख दो यहाँ पे? 20। अब ये बताओ कि जो तुम कर ये वाला जो सर्कल है ये इस बॉडी के साथ मर्ज होना चाहिए या अलग से होना चाहिए? तो यहाँ पे आप ले लो यूनाइट, ताकि ये वाली बॉडी और ये वाली बॉडी एक सिंगल बॉडी बन जाए। ठीक है, 20 हम लिख चुके हैं, ओके कर दिया। अब हम क्या करने वाले? एक्सट्रूड कट। एक्सट्रूड में गए, इस प्लेन को सिलेक्ट किया, सर्कल अब की बार कितने का बनेगा? 50 डायमीटर। सो राइट डाउन हेयर 50। ठीक है, उसके बाद फिनिश किया स्केच को और एक्सट्रूड ही कमांड लेंगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन फ्लिप करेंगे यहां से, वैल्यू लेंगे 10। कितनी? 10। लेकिन यहाँ यूनाइट की जगह पे क्या होगा? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें माइनस करना है। कौन सी बॉडी में से? इस वाली बॉडी में से। उसने खुद ही सिलेक्ट कर ली। ठीक है, ओके बटन, ये देखो कट गया ना। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं पार्ट में, तुम ध्यान दो। यहाँ एक सर्कल बना के एक्सट्रूड कर रखा है, यहाँ एक रेक्टेंगल बना के एक्सट्रूड कर रखा है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये ऊपर वाला स्केच है, देख रहे हो ये कितने का है? ऊपर वाला यहाँ स्केच देखो, ये 40 लिखा हुआ है। कितने का है? 40। और इसकी शेप कैसी है? 10 ऊपर जाएगा और इधर कितना जाएगा? 22.50 और फिर टेपर हो जाएगा। तो हम इसे कहाँ बनाएंगे? मैं बताता हूं आपको। इसको ना मिड प्लेन में बनाएंगे। हम कहाँ बनाएंगे? अब क्वेश्चन ये है कि मिड प्लेन लेंगे कैसे? सो गो टू प्लेन कमांड, द मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड, डेटम प्लेन। राइट, आपको कहाँ चाहिए? एट एंगल या एट डिस्टेंस या बाइसेक्टर भी होता है, वो सबसे बेस्ट है। एक प्लेन ये और दूसरा ये। तो तुमने क्या देखा? इसके बीच में प्लेन आ गया। वैसे एक बार बताऊं, ये लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अ प्लेन इन मिडल। ठीक है, तो हम क्यों बेमतलब में फिर प्लेन ले, जब हमें जरूरत ही नहीं है ना। बट मैं आपको बता रहा था कि अगर मिड में प्लेन लेना हो तो ऐसे ले सकते हो आप। स्केच की कमांड लेंगे और इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे जो बीच में है, ओके का बटन दबा देंगे और इसके ऊपर स्केच बनाना शुरू कर देंगे विद दी प्रोफाइल। सॉरी, यहां ऊपर कितना जाएंगे? 10। उसके बाद 22.50 ये, और उसके बाद यहां पे ये, यहां क्लिक क्यों नहीं हो रहा? हो गया? अरे नहीं, ये गलत है ना। तो कंट्रोल Z कर लेता हूँ, बट कमांड तो चली गई ना। यहां से ये पॉइंट आ नहीं रहा, एक्यूरेट नहीं आ रहा। तो अच्छी बात है, एक्यूरेट नहीं आ रहा तो इसके बहाने तुम्हें एक नई कमांड सीखने को मिल रही है, प्रोजेक्ट कर्व। क्या सीखने को मिला तुम्हें? सो वेयर इज प्रोजेक्ट कर्व? अभी ढूंढ लेते हैं। ये मिल गया मुझे स्केच के अंदर। क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट कर्व। किसको प्रोजेक्ट करना है? इस वाले एज को सिलेक्ट करो, एज ऑफ द एक्सट्रूड ना। ओके, अब आपको यहाँ लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो एज था, सॉलिड एज था, वो किस में कन्वर्ट कर लिया हमने? लाइन में। सॉलिड वर्क में इसे कन्वर्ट एंटिटीज के नाम से जाना जाता है। फिनिश करो।
ये मैंने कब बना दिया? अब मुझे स्केच को एडिट करना पड़ेगा। एडिट में गए, ये लाइन बाय मिस्टेक बन गई, इसको डिलीट करेंगे, फिनिश करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, सिमेट्रिक ले लेंगे। और कितने का एक्सट्रूड करने वाले हम? 20 का करेंगे तो 40 का हो जाएगा, राइट। सब्ट्रैक्ट नहीं करना, क्या करना है? यूनाइट, ताकि वो इसका पार्ट बन जाए। और ओके, देख पा रहे हो? कंट्रोल बी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, जो स्केच है मेरे उनको हाइड कर रहा हूँ, कंट्रोल बी से शॉर्टकट होती है। क्लियर आपको इतना? ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज देखी थी, एक्सट्रूड, और यहाँ पे ना एक वो आता है ऑप्शन कि आप है ना इसको असाइन फीचर कलर, देख रहे हो? नो कलर है, तो स्पेसिफाई कलर में जाके जैसे आप कोई भी कलर दे दो, जैसे जो आपको पसंद है, और अप्लाई कर दो और ओके कर दो, तो देखो हमने इस फीचर को ग्रीन कलर दे दिया ऐसे। ठीक है ना? क्लियर है जी? चलो जी, उसके बाद 2 सर्कल बनाएंगे, वो स्केच से बना लेते हैं, यहाँ पे इकट्ठे बना लेते हैं। एक्सट्रूड, सॉरी, सिलेक्ट, यहाँ पे जा जाओ, स्केच सिलेक्शन, ठीक है। पर हम स्केच सिलेक्ट करेंगे, कैसे करें, हम तो बनाए नहीं अभी, अब बनाएंगे, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट जैसे एग्जिट करूंगा तो एक्सट्रूड कमांड अपने आप आ जाएगी इसमें। तो एज यू रिमेंबर, एक क्या था, सर्कल था और एक रेक्टेंगल था। ये कौन सा है, ये ले लो। अब वो ड्राइंग देखो, यहाँ पे सर्कल का डायमीटर 15 है और ये 15 बाय 15 का एक स्क्वायर है, और ये दोनों बीच में है क्योंकि 30 का तो एक्सट्रूड है, तो वो 15 के डिस्टेंस पे है। और यहाँ साइडों में से जगह कितनी छोड़नी है इसके लिए? 7.5। तो आ जाइए 7। ये मैंने उल्टा नहीं कर दिया, ये चीज इधर बनानी थी, ये इधर बनानी थी। चलो कोई नहीं, वो तो एक ही बात है ना। तो चलिए हम एक काम करते हैं, राइट क्लिक, ओके। एक तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना था, डबल क्लिक करके इसे कितना कर दूं मैं? 15। ओके, डन। ये 15 है, लेकिन उधर क्यों जा रहा है? और ये भी डिस्टेंस कितना आएगा? यहाँ मेरे से तो क्लिक ही नहीं हो रहा है, इस पर क्या हो गया? हाँ, ये इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस कर दो, इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस करके 15 एंटर कर दो, ठीक है। क्लोज कर दो। और इसका डायमीटर कितना था? 15। तो 15 एंटर। अब तुमने डायमेंशन तो दे दी, पोजीशन तो दी नहीं, सो टेक स्मार्ट डायमेंशन, यानी कि रैपिड डायमेंशन। पहले ना एक काम करो, इसे हाथ से ही पकड़ के थोड़ा इधर सरका लो, ठीक है। साइडों में से डिस्टेंस 7.5 था ना, तो आप क्या कीजिए, इसको एज को सिलेक्ट करो और इस लाइन को सिलेक्ट करो, और इनके बीच का गैप कितना कर दो? 7.5। ठीक है जी। और क्या करना है? हाँ, सर्कल को कहाँ करना है? रैपिड डायमेंशन से यहां तक 15 एंटर, ठीक है। और नीचे से कितना? 15 ही है तो ऑलरेडी, ठीक है। इतना बाहर एग्जिट करेंगे, और कितने का एक्सट्रूड करना था वो फोटो में देख लेते हैं। ये कितना ऊपर है? इसको इक्वली तो है, 10 ही है। 10 है, तो हमने कितना लिया? 20 नहीं, 10 लेना, और ओके कर देते हैं। तो ये हमने एक पार्ट बना दिया, ठीक है। अगर इसमें फिलेट फुलेट लगाना हो तो एज ब्लेंड से लग सकती है फिलेट, ठीक है। बाकी इन्होंने बोला नहीं है लगाने के लिए, लेकिन मैंने अपनी तरफ से लगा दी थोड़ी सी, 16 की बजाय 5 एंटर करके। सही है, मतलब ड्राइंग में नहीं है ये चीज़, मैंने वैसे लगा के दिखाई है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 15 मिनट मैंने लगा दिया। अगर मैं डायरेक्टली बनाता तो ये 5 मिनट का भी नहीं है ना, बट रिकॉर्डिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस फोटो को हम स्किप कर देते हैं, अगली फोटो देखते हैं। तो फोटो है हमारे पास
रिवॉल्व के लिए ना, तो ये वाली फोटो है जिसको हम बना के देखेंगे, ये रिवॉल्व कमांड से बनेगा। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इतना याद रखना कि पहले एक लाइन बनाएंगे, यहाँ सेंटर लाइन, और ये जो फिर येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज़ हमने बनानी है। और फिर इसके अंदर होल कितने हैं, 3 और 3 6 होल करने हैं, ठीक है। और वो जो होल है वो कितने डायमीटर के सर्कल पे है, गिवन है नहीं गिवन, ये रहा 88। कितना लिखा है डायमीटर, जिस पे सर्कल बनेंगे 6, ठीक है। सर्कल का डायमीटर कितना है, ये छोटे वाले का डायमीटर 8 है, लिखा ना 6 मल्टीप्लाई डायमीटर 8, तो इसका मतलब 6 जगह पर है और डायमीटर 8 के, और 88 पे बनेगा, ठीक है। तो ये वाला स्केच है जो मेन हमें बनाना है, ठीक है। शुरू करें, चलो जी शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले गो टू फाइल, गो टू न्यू, मॉडल मिलीमीटर, इसको रिवॉल्व नाम दे सकते हो पार्ट को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्केच में जाएंगे, एक्स वाई प्लेन लिया हमने, ओके किया, और बीच में एक सेंटर लाइन बनाएंगे सबसे पहले। आप देख सकते हैं इसमें कि जो एक्स सी की वैल्यू वो कितनी है इस टाइम, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 है। यहाँ पे ऐसे लाइन बना दी, एक कितने की भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कन्वर्ट टू रेफरेंस ऐसे कर दिया। अब वो जो हमें स्केच बनाना है, ठीक है, तो फाइल ले लो और उसकी स्केच की हमें फ़ोटो देखनी पड़ेगी उसके लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि जो भी आप स्केच बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें पहले ये चीज़ देख लेना कि आपको 48 के अंदर अंदर कुछ भी नहीं बनाना, ठीक है। जो बनाना 48 के बाहर बाहर येलो कलर का जो पोर्शन है वो बनाना आपको, ठीक है। यहाँ पे चैम्फर लगा हुआ है, तो ये हम चैम्फर बाद में भी लगा सकते हैं और स्केच के अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो 40 ये देख लीजिए कि भाई इसकी जो विड्थ है 48 से शुरू है और ये पॉइंट कितने पे है, 72 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने एक लाइन ली और ऐसे रैंडमली कहीं भी बना दी। बाद में फिर उसका जो डायमेंशन था 48 था ना अंदर वाला, 48 का हाफ कितना होता है, 24। एंटर कर दीजिए। अब आपको इतना तो क्लियर है कि जो भी बनाना है इससे लाइन से बाहर बाहर बनाना है। उसके बाद आप लाइन की कमान लेके यहाँ से आगे जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई वो कितना था टोटल, यहाँ पे 72 का हाफ कितना हुआ, 36। तो ना आपका ये वाला डिस्टेंस यहाँ से कितना होना चाहिए, 36। और एक काम करते हैं, हम रैपिड डायमेंशन से इस पॉइंट से ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस ले लेते हैं। ये टेढ़ा क्यों आ रहा है, हॉरिजॉन्टल स्टक हो गया है, तो इस पे इसको डिलीट ही कर देते हैं। दोबारा से करो, इसको भी डिलीट कर देते हैं। फिर से करते हैं, रैपिड डायमेंशन से ओरिजिन सेलेक्ट किया और फिर इस पॉइंट का ये सिलेक्ट किया, हाँ ये आ गया। तो ये कितना होना चाहिए भाई, 72 का हाफ 36। तो जो भी करना है इसके अंदर ही करना है आपको। सॉरी, जो पार्ट की हाइट है ना वो टोटल, वो हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसमें टोटल नहीं दे रखी है आपको, मैं दिखाता हूँ आपको ड्राइंग में। 24 + 16 + 32, तो ये टोटल हाइट होगी। तो इसको काउंट कर लो कितना हो गया, 32 और 24 कितने होते हैं, 34 36 46 56 हो गया ना। 56 और 6 कितने होते हैं, 62 62 और 10 72। तो इस लाइन की जो लेंथ है टोटल वो कितनी होनी चाहिए, 72। तो टेक रैपिड डायमेंशन, सेलेक्ट दिस लाइन, हॉरिजॉन्टल लेना, इनफ्रारेड करो। फिर से करता हूँ, रैपिड डायमेंशन, इनफ्रारेड, लाइन को सिलेक्ट किया, कितनी है ये 37। तो इसको कितना लिखना हमने, 72 एंटर। ये हो गई अपनी लाइन 72 की। तो मतलब जो भी हमने बनाना है वो इधर ही बनाना है ना।
ये टोटल लेंथ होगी ना 72। अब हमने इसके अंदर जो स्केच बनाना है, मैं एक काम करता हूँ, प्रोफाइल ले लेता हूँ और यहाँ से शुरू हो जाता हूँ, ठीक है। अभी जस्ट शेप बनानी है हमने, ठीक है, कि भाई वो शेप दिखती कैसी है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ इसकी जीद में, उसके बाद हाँ ये थोड़ा आगे आगे तक जाएगा, फिर यहाँ, फिर वापस आ जाएंगे बाहर वाली लाइन की सीध में, फिर उसके बाद यहाँ फिर वो छोटा सा वो बनेगा ऐसे, और फिर यहाँ से ये जो शेप मैं बना रहा हूँ ये कहाँ से देख के बना रहा हूँ, जो हमारे स्केच की शेप है। अभी मैं डायमेंशन पे नहीं ध्यान दे रहा, अभी सिर्फ शेप पे ध्यान दे रहा हूँ। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो गिवन है वो चीज़ देखो, आपने ना देखो ये टेम्परेरी डायमेंशन आ रही है, अभी इन पे मत ध्यान दो, आप किस पे ध्यान दो, 24 पे ध्यान दो और 6 पे ध्यान दो, 24 और 6। तो आ जाइए 24 और 6, तो ऊपर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सो गो टू रैपिड डायमेंशन, इंफ्रारेड, ऊपर वाली लाइन, और ये क्या किया इसमें, कंट्रोल जेड कर लीजिए ऐसी सिचुएशन में, रैपिड डायमेंशन, एक पॉइंट ऊपर, एक ये लेने नहीं दे रहा मुझे, क्या सीन है, कंट्रोल जेड। वैसे भी मेरे को वर्टिकल डायमेंशन चाहिए ना, तो एक काम करूं, इसको पहले बोल दूं वर्टिकल चाहिए, ठीक है, एक पॉइंट ऊपर, एक पॉइंट ये आ गया, कितना चाहिए हमें, ये 24 एंटर हो गया 24। और ये जो कट है ये चीज, ये कितने का है, 6 का, तो वर्टिकल ठीक है सॉरी, इंफ्रारेड, इस लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको कितना लेंगे, 6, ठीक है। तो 24 और 6 यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं थोड़ा बाहर निकाल के आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद देखो अभी तो ये फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जो ये फिक्स्ड डायमेंशन होती है ना परमानेंट, ये नहीं हिलती, लेकिन टेम्पररी डायमेंशन तो हिल सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मैंने बाहर निकालना है, कितना बाहर निकालूं, राइट, यहाँ सेंटर से इसका डिस्टेंस देखना है, तो वो डिस्टेंस आप कैसे देखोगे मैं बताता हूँ आपको। ये देखो जो बिल्कुल आउटर एज है, आप एक चीज नोटिस करो कि जो सबसे बड़े वाला सर्कल है वो कितना है, 108, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हुआ, 54। तो आपको यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना देना चाहिए, रैपिड डायमेंशन में जाके आपको क्या लेना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। तो इस वाली लाइन से लेके इस सेंटर वाली लाइन तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 54, एंटर। क्लियर आपको इतना, हाँ, तो ये तो हो गया अपना सेट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बाकी की डायमेंशन देखिए, यहाँ पे ये जो है ये 16 है, उसके बाद 8 का गैप है, और फिर वो 32 तो हो गई ऑब्वियसली, अगर आपको इसको 16 करोगे, टोटल आपने पहले ही दे रखा है ना, अगर आप 16 करोगे तो वो 32 अपने आप हो जाएगा, तो इसको 16 देना ना। अभी ये देखो ना यहाँ पे ये 8 है, देख रहे हो, तो आपको डायमेंशन लेने की क्या जरूरत है, टेम्परेरी कोई बना दो आप, 18 की जगह 16 लिख दो बस, ठीक है। अब ये देखो खराब हो गया ना यहाँ शेप, अब हाथ से ही पकड़ के इसको नीचे ले आओ ऐसे, समझ में आया। अब ये वाला डिस्टेंस कितना था, 8, तो हम स्मार्ट डायमेंशन लेंगे, और कौन सी डायमेंशन लेंगे, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड होती है ऑल, इसमें सारी डायमेंशन आ सकती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना लेंगे हम, 8, ओके, तो हम इसको 8 ले लेंगे। क्लियर है आपको इतना। अब ये डायमेंशन आपको देने की जरूरत नहीं है, बताओ क्यों, क्योंकि भाई टोटल 72 दे चुके हो, तो ये 24 दे चुके हो, 16 दे चुके हो, तो ऑब्वियस है ना, वो तो रिमेनिंग उतनी ही आएगी। पर अगर आप देने की कोशिश करो, ये कहेगा ओवर डिफाइन, ये देखो ओवर डिफाइन हो गया, समझ रहे हो। तो ये गलती मत करना, ओवर डिफाइन हो जाए तो कंट्रोल जेड कर लेना तुरंत, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है इधर, तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया जाए, ये ट्रिम कर दिया जाए, टेक ट्रिम, और इसको यहां से ऐसे ट्रिम कर दिया जाए, क्लोज कर दिया। इतना समझ में आया कि नहीं यार, ठीक है। अब ये जो अंदर जाएगा, ये कितना अंदर जाएगा,
ये कितना अंदर जाएगा? सर 64 है। अच्छा एक बात बताओ, आज कंस्ट्रेंट भी यूज कर ले इसमें, सी दबा के। कोलिनियर है इसमें, पॉइंट ऑन कर्व है, हॉरिजॉन्टल है, कॉन्सिडेंट है, कोलिनियर नहीं है इसके अंदर, राइट? नहीं है ना? पॉइंट ऑन, चलो फिर कॉन्सिडेंट से कर लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां ये लाइन है उसी की सीध में ये लाइन आनी चाहिए। तो वो तो कह रहा ऑलरेडी है। ये जो है ना, हाँ जी, ये और ये 64 है जो एज है इसका। अच्छा अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाहते हो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 64 का हाफ है। ओके, तो मैंने क्या लिया यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? सॉरी 32। अब ठीक है, तो आई थिंक फिर ये भी 32 होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल यहां से यहां, ओ यार ये तो एक्सिस ही इधर आ गया, आपका एक्सिस मूव हो रहा है। तो एक काम करो, रिफ्रेश करके इस ओरिजिन से और इस पॉइंट का डिस्टेंस लो आप, ठीक है ना? कितना होना चाहिए? 32, है ना? ठीक है। और ये जो आपका ये जो ये है, ये यहाँ घूम रहा है, सी प्रेस करके कॉन्सिडेंट से इस पॉइंट को, ये पॉइंट, ये लाइन और ये पॉइंट आ गया ना इसके ऊपर। अब ठीक है, तो बन गया ये सारा। अब हम इसे क्या करने वाले? अब जो फिलेट और चैम्फर है ना, वो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो और बनने के बाद भी लगा सकते हो। तो आई विल प्रेफर कि बाद में लगाएंगे, ठीक है? तो फिनिश स्केच किया हमने, और कौन सी कमांड ली? रिवॉल्व। और ये सिलेक्ट कर, किसको रिवॉल्व करना है? इसको। किसके अबाउट करना है? स्पेसिफाई करो वेक्टर, जेड एक्सिस। बन गया, ओके। कंट्रोल बी से आप इसको क्या कर सकते हो? हाइड। अब बात है कि भी चैम्फर कैसे लगाना है, तो वो तो बहुत आसान है चैम्फर। तो ये चैम्फर में गए, आपके पास चैम्फर किस तरह से गिवन है ड्राइंग में? 4 इंटू 45 डिग्री। तो आप एक काम करो, ऑफसेट एंड एंगल 5 और 45 डिग्री लेके इसका एज सेलेक्ट करो, ओके बटन दबाओ, इजी। और दो फिलेट कितने कितने के हैं ड्राइंग में? एक रेडियस 4 और ये भी रेडियस 4। ये ऊपर लगा हुआ और ये नीचे लगा हुआ है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो हम एज ब्लेंड में गए और एक तो लगेगा इस वाले किनारे पे, ठीक है? कितने का रेडियस? 4। एक तो इस किनारे पे लगेगा और दूसरा कहाँ लगेगा? यार वो क्या हो गया, एक सेकंड, एडिट फीचर। तो सिलेक्ट एज, एक और एज सिलेक्ट करना था ना हमने, इसका नीचे वाला करना था, यानी कि ये वाला। ओके बटन दबा दो। हाँ, तो ये देखो एक नीचे लग गया और एक, अगर इसका सेक्शन व्यू देखना हो तो व्यू में गए और यहाँ पे सेक्शन व्यू देखना ना हमने, तो एक है ना एडिट क्लिप, एडिट सेक्शन, ये रहा क्या ये? हाँ, कहाँ से काट के देखना आपने? कौन से प्लेन से? इस वाले प्लेन से काटना, राइट? तो इसको सिलेक्ट करो, ओके। लो, है ना वैसे का वैसे, देखो। अब इसमें बचा क्या है? 6, इसी पे करना है ना? तो कैसे करेंगे बताओ? होम में जाएंगे, स्केच का टूल लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। और वो जो सर्कल है 88 का है, कितने का डायमीटर उसका गिवन है ड्राइंग में, ठीक है? लेकिन जो ये सर्कल है ये मुझे कैसा चाहिए? डॉटेड, यानी कि कंस्ट्रक्शन, कन्वर्ट टू रेफरेंस। अब एक सर्कल बनाएंगे डायमीटर 8 का, कितने का? पर ये इसके सीध में बनाना है भाई। अगर आपको बनाने में दिक्कत आ रही हो ना, तो यहाँ एक लाइन बना लेना फिर, या तो पहले कितना डायमीटर? 8।
और इसको या तो अभी पैटर्न कर लो या एक करके बाद भी पैटर्न कर लेना। तो अभी हम एक ही काट लेते हैं। और ये जो होल है ये आर पार है या नहीं है? ये तुम्हें यहां से पता चल रहा होगा कि ये आर पार है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एक्सट्रूड करेंगे और ये हो रहा है एक्सट्रूड, लेकिन ये तो उधर जा रहा है ऊपर। डायरेक्शन फ्लिप कर देंगे और इसको बोल देंगे कि भाई आर पार, यानी कि थ्रू होल का ऑप्शन आ रहा है इसमें, आ रहा है। यूनाइट नहीं करना, सबट्रैक्ट करना है। कर रहा है वो सबट्रैक्ट। सही है ये बिल्कुल? क्या लगता है सही है? ओके, अब ये तो एक है, हमें क्या चाहिए, बाकी के भी तो चाहिए। तो कंट्रोल बी से मैंने स्केच को हाइड कर दिया। अब पैटर्न कैसे करते हैं यही जानना चाहते हो ना? गो टू पैटर्न फीचर, सेलेक्ट फीचर, यानी कि या तो यहाँ पे क्लिक कर लो या फिर यहाँ एक्सट्रूड 6 को सिलेक्ट कर लो, मर्जी है तुम्हारी। मैंने यहां से किया। स्पेसिफाई वेक्टर, किसके अबाउट, जो बीच में जेड एक्सिस है तुम्हारा, इसके अबाउट। ठीक है, कितने चाहिए? 6 है ना? हाँ, काउंट एंड पिच मत लो, इसमें ले लो आप। हमें क्या पता है कि भाई 6 चाहिए, है ना? और टोटल एंगल यानी कि स्पैन, काउंट एंड स्पैन ले लो। उसमें काउंट का मतलब 6 आएंगे और स्पैन कितना हुआ? 360 डिग्री। पूरे में ही चाहिए ना तुम्हें? करने को 180 भी कर सकते हो। प्रीव्यू देखे एक बार आज, शो रिजल्ट दिखा रहा रिजल्ट, बस तो फिर ओके कर दो। ठीक है, तो ये 2 पार्ट मैंने तुम्हें सिखाया आज, एक रिवॉल्व वाला और एक एक्सट्रूड वाला। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये थोड़ा सिंपल आपको लग रहा है तो आप वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ नई कमांडें सीखेंगे। थैंक यू सो मच।